दादाजी के कबूतर। अरे प्यारे, ये तुम्हारे गंदे कपड़े से फोटो साफ कर रहे हो या गंदा कर रहे हो? छोड़ो, दे दो मुझे। कौन बोला? भागो! दादी! दादी, कैसा लगा? टेंशन मत लो, जब तक तेनाली है किसी को कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये 10 सेकंड में दादी को नानी याद आ गई। उस्ताद, आपको एक बात बताऊं, हंसेंगे तो नहीं। मुझे कभी कभी लगता है दादी की फोटो बात करती है, इसीलिए फोटो मेरे हाथ से छूट गई। प्यारे चाचा, आपको तो लगता होगा कि मैं प्लांट से भी बात करता हूँ, है ना? लगता है मैंने ही गलत सुन लिया। दादी, सबके सामने क्यों बोलती हो? दादी और पोते में क्या बातें हो रही हैं? दादाजी, आप लगता है आज 5 तारीख है। क्यों? क्योंकि इतने सुबह आप 5 तारीख को बिल ही लेकर आते हैं। लाइए लाइए, दीजिए। और हाँ, कबूतर के दाने आए थे, उसका बिल तुम्हें देना है। ये बिजली का बिल एसएमएस को दे आओ। प्यारे, ये बिल एसएमएस को दे आओ। दादाजी, एसएमएस अंकल को बिल भेजेंगे तो फिर से मुंह बनाएंगे। पिताजी, ये सारा लाइट का बिल मुझे अकेले भरना होगा? सुनो एसएमएस, हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही बिल नहीं है, कबूतर के दाने का बिल तेनाली ही देगा। तेनाली को कबूतर के दाने और आपको बिजली के झटके। अगर ऐसा है तो कबूतर के दानों का पैसा मैं दूंगा और बिजली का बिल तेनाली। सोच लो, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो अब तुम इससे पलट नहीं सकते। पिताजी, मेरा नाम एसएमएस है, एक बार आ गया तो आ गया, और मैं तो ऐसा एसएमएस हूँ कि डिलीट भी नहीं होता। वाह एसएमएस चाचा, आपको तो फिल्मों में होना चाहिए। बातें छोड़ो, ये बिजली का बिल लो और वो बिल मुझे दो। एसएमएस अंकल, आपने वो कहावत तो सुनी है ना, आ बिल मुझे मार। ये क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हारा ही फैसला था ना एसएमएस, अब भुगतो। मेरा मतलब है बिल भर दो। जी पिताजी, पिताजी। अरे ये क्या कर दिया मैंने? ये कबूतरों के दानों का बिल तो उससे 10 गुना ज्यादा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सर गुस्सा मत कीजिए, आगे की सुनिए। ठीक है, सुनाओ। सर, कबूतरों के दानों का बिल इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये इंडिया से आता है। मुझे क्या पता था कि दादाजी के कबूतरों को भी सिर्फ इंडियन दाना ही पसंद है। कबूतरों के दाने के लिए इतना खर्चा? कोई बात नहीं, अगली बार से कबूतरों का दाना बगल की दुकान से ले लो। हैं? लेकिन दादाजी। दादाजी तो खाते नहीं हैं, उन्हें क्या पता चलेगा? बस पैकेट इंडिया वाले होने चाहिए। आओ आओ आओ, दाने खाओ, आओ आओ। अरे क्या हुआ? तुम लोग कहीं और से खाकर आए हो क्या? तुम लोगों को दाना खाना है या नहीं? वाह दादाजी, गाने के साथ गाने बजाने की ट्रेनिंग। अरे नाच नहीं रहे हैं, ये बहुत गुस्से में हैं। पता नहीं क्यों दाने ही नहीं खा रहे। वो तो इनकी लाल आंखें देख के पता चल रहा है। मैं समझ गया दादाजी, अब रोज रोज एक ही तरह का दाना खाकर बेचारे बोर हो गए। पिताजी, क्या हुआ? कबूतर उड़ गए? क्यों? एसएमएस, इससे पहले मैं तुम्हें वो क्या कहते हैं? ब्लॉक। हाँ, ब्लॉक कर दूं? जाओ यहाँ से। ओके पिताजी, मुझे अचानक से काम याद आ गया। इसकी वजह से सुबह सुबह सर दर्द शुरू हो गया। प्यारे चाचा, दादाजी के सर में दर्द शुरू हो गया है। अब इसका इलाज तो जल्द से जल्द करना पड़ेगा। वैसे भी जब से एसएमएस अंकल ने कबूतरों का बिल दिया, कबूतरों ने खाना खाना ही बंद कर दिया। हाँ, वो क्या है?
एक मिनट, इस खाली पैकेट से दाना खा रहे हैं, लेकिन ये जो भरा पैकेट है उससे क्यों नहीं खा रहे हैं? कुछ समझे प्यारे चाचा? मतलब इंडिया के पैकेट में माल गड़बड़ आ रहा है। या फिर इंडिया के पैकेट में यहाँ का गड़बड़ माल डाला जा रहा है? ये तो कबूतर के दाने हैं जो शायद एसएमएस सर ने मंगवाए होंगे। उस तरफ जाओ। नहीं नहीं प्यारे चाचा, ये मैंने मंगवाया है। उस्ताद, जो पहले से आया है कबूतर वही नहीं खा रहे हैं तो और मंगाने की क्या जरूरत थी? अब क्या हम इसकी खिचड़ी बनाकर खाएंगे? नहीं, इससे ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम दाने की है या दाने के पैकेट की। इसके बारे में बॉस को बताना पड़ेगा। हाँ? दादाजी, आज आपके कबूतर जरूर दाना खाएंगे, देख लेना। देखा तेनाली, दाना खाना तो छोड़ो, अब तो मिलने भी नहीं आ रहे हैं। मैंने ही कोई गलती की होगी। मेरे कबूतर अगर नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ? आखिर कबूतर आए क्यों नहीं? डॉक्टर तेनाली, कबूतर आए थे, उन्हें तो एसएमएस चाचा ट्रक में घुमाने ले गए हैं। काश मैं भी घूमने जा सकता। हाँ? एसएमएस अंकल को कबूतरों से इतना प्यार कब से हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। अरे अब कौन कॉल कर रहा है? ओह तेनाली, इन कबूतरों ने मेरी जिंदगी पर बीट कर दिया है। आज पिताजी ने इनकी वजह से मुझे डांटा। आज इनका ऐसा इंतजाम करेंगे कि अब ये कभी वापस नहीं आएंगे। अच्छा, एसएमएस अंकल ने फोन कट कर दिया। ठीक है, मैं मैकमोहन अंकल को कॉल करता हूँ। हेलो, मैं फटाफट चैनल से बात कर रहा हूँ। हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं अपना इंटरनेट आपको क्यों दूं? और इंटरनेट आपको दे दिया तो मैं गेम कैसे खेलूंगा? इंटरनेट नहीं, इंटरव्यू। जैसे बड़े लोगों से सवाल जवाब किए जाते हैं। अच्छा, वो। लेकिन मेरा ही क्यों? मेरा क्यों? कहते हैं हर कामयाब डॉक्टर के पीछे एक कंपाउंडर का हाथ होता है। डॉक्टर तेनाली के कंपाउंडर आप है ना? हाँ, मैं हूँ। लेकिन इंटरव्यू अभी नहीं कर सकता मैं। आप अभी कहाँ हैं? हमें बताइए। फटाफट न्यूज चैनल वहाँ फटाफट पहुँच जाएंगे। और अगर आप नहीं बताएंगे तो ये मौका फटाफट अपने हाथों से निकल भी जाएगा। मैं हूँ जंगल के पास। अगर इसमें रुका रहा तो एसएमएस अंकल पता नहीं दादाजी के कबूतरों को कहाँ पहुँचा देंगे। ट्रैफिक तो बहुत है। यारे चाचा, आप दादाजी को लेके आइए, मैं आगे देखता हूँ। दोस्तों, आज आप सबकी मदद चाहिए। सर, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। कहाँ कौन है? चलो दोस्तों, अब इनको दिखा देते हैं। ओके। अरे ये हो क्या रहा है? लगता है कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अरे ये क्या हो गया? हाँ, वो सब डालियाँ किधर गईं? मुझे तो लगा भूकंप आ गया है। वाह दोस्त, क्या काम किया है। अब तेनाली भी इधर कैसे आ गया? सर, मैंने बोला था ना, कोई फॉलो कर रहा है। वाह एसएमएस अंकल, कबूतर को कहाँ लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहे थे?
नहीं, इनको तो बेचने जा रहे थे ताकि ये लौट के वापस नहीं आ सके। हाँ। एसएमएस, तुमने ये सब बिल से बचने के लिए किया ना? आगे से 6 महीने तक दोनों बिल तुम्हें भरने पड़ेंगे, समझे? हाँ, लेकिन मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? आप कबूतरों को यहाँ तक लाए हैं, वापस ले जाने के लिए कबूतर लिफ्ट दे देंगे। अरे नहीं, छोड़ो मुझे, माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, अरे ये क्या? आओ आओ। एसएमएस अंकल, मैंने कहा था ना, तेनाली रामा HMKD।